अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है, ठीक है? ठीक ठाक। पीछे लोन की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी जी। भाई आपकी पेमेंट नहीं आई अभी तक? अभी तक तो नहीं आएगी, आज का डेट है ना। जी आज लास्ट डेट है। हाँ लास्ट डेट तो आज 12 बजे तक है ना। हेलो। जी जी। मैं रात 12 बजे तक आज की डेट है ना। और रात 12 बजे तक हम। क्या? हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। पेमेंट किस टाइम करवाएंगे? पेमेंट 12 बजे तक टाइम है ना, अभी से क्यों कॉल कर रहे हो? और मेरे भाई 12 बजे तक टाइम है, 12 बजे से पहले पे करनी है आपने। 12 बजे रात तक आज का दिन होता है। ये अभी मैसेज आया मुझे सुबह, रात ठीक है, वो मैं आपको भेजूँ अभी। आप जिधर 11:59 काम PM करते लिखा हो हुआ है। मेरी बात सुनो। और भाई मेरी बात 11:59 सुनो PM लिखा हुआ है। और मेरी बात तो सुनो। हाँ जी हाँ जी। आप जहाँ काम करने जाते हो रात के कहीं काम नहीं करते हम क्यों काम करेंगे? आप काम नहीं करेंगे, पेमेंट करवाओ, मेहरबानी करो। मेहरबानी करो ना, आप भी 11:59 आपको मैसेज आपका ही रिटर्न करके भेजो। मैं करता हूँ ना, तुम्हारी फैमिली में कॉल है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। फैमिली में काले करेगा तो अभी आज का मैं डेट है तो उससे पहले कुछ नहीं कर सकता। पता- मैं तुझे अभी भेजता हूँ, वो 11:59 PM लिखा हुआ है। 11:59 PM लिखा हुआ है कि आज की डेट पे जमा कराओ, 10 बजे सुबह से लेकर रात 11:59 PM तक, ठीक है ना? करवाएगा, देख अभी 1 घंटे की पेमेंट तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता। तुम क्या लोगे मेरे से पेमेंट? जब तेरा बाप भी देगा, तेरी तेरी बाजियों को तेरे मैं डिटेल अभी 1 मिनट में निकालता हूँ तुझे मैं बता। इतनी पेमेंट नहीं पे कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बैंकिंग सिस्टम पे दुनिया चल रही है। अब आपके भी यकीनन घर में जितने अफराद मौजूद होंगे, जाके बैंक अकाउंट होल्डर होंगे, क्रेडिट कार्ड होल्डर होंगे, किसी का घर कर्जे पे बैंक से लेके लिया हुआ है, किसी ने गाड़ी कर्जे पे ली हुई है। मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ, मेरे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, मैं भी इसी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा हूँ जो पूरी दुनिया का निज़ाम है। दो कि हमारा मजहब इस्लाम फॉरबिड करता है इसको और सख्ती से मना किया गया है कि सूद का निज़ाम या सूद का लेन देन नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन। उस दुनिया में हम रहते हैं कि जहाँ पर सूद का निज़ाम हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और हम उसी निज़ाम में सांस लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, कभी ऊपर नीचे, हम कभी एक बैंक अकाउंट से निकाल के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर लिया, अगली दफा गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे कर ली। इसी तरह हम नौकरी पेशा लोगों की, या ज्यादातर लोग जो मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे मेरा ताल्लुक है, ये जो दिखाई देते हैं, उनका मामलात इसी तरह चल रहे हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपने बैंकों से रनिंग फाइनेंस करवाए होंगे, RFO होंगे, और आप उन्हीं के ऊपर कारोबार चला रहे हैं अपने। बैंकिंग सिस्टम या सूद का निज़ाम बहरहाल किसी ना किसी सूरत में हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि मैं पहले जिस तरह अर्ज कर चुका हूं कि हमारा मजहब हमें मना करता है कि सूद से दूर रहो। उससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में इस किस्म के फ्रॉड और इस किस्म के स्कैम मुझे रिसेंटली बताए गए कि जी कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, कि ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस बनी हुई हैं कि अगर आप ऑनलाइन जाएं, आपको कर्जा चाहिए, आप ऑनलाइन चले जाएं, वहां उस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कीजिए, वो प्रोसीजर क्या है, होता क्या है, वो फ्रॉड कैसे होता है, वो तमाम तरह डिटेल्स। ये जो मेरे दोनों इर्द गिर्द भाई बैठे हुए हैं, ये विक्टिम्स हैं, और यकीन मानिए कल से एक दिन के अंदर मुझे हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, सैकड़ों के अफराद में लोगों ने कांटेक्ट किया। और इतनी बदकिस्मती की बात है कि लोग इसी बैंकिंग सिस्टम और इसी फ्रॉड में फंसकर खुदकुशियों तक जा पहुंचे हैं। FIA सो रहा है, आपके हाई कोर्ट सो रहा है, आपका निज़ाम अदल सो रहा है, पुलिस सो रही है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे भी यहाँ आपके सामने कैमरे के बैठे हुए समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटी है कि जहाँ पे इन तमाम लोगों की आवाज में पहुंचाऊं। एनीवेज, हम तो इसको टेकअप भी करेंगे, आगे फर्दर कोर्ट में भी मैं इनकी मदद करूंगा इंशाल्लाह, FIA भी मदद करेंगे। बट दैट इज द सिस्टम। और स्कैम है क्या, फाइनेंशियल फ्रॉड है क्या, वो भाई आपको बताएंगे, बिकॉज मेरे लिए भी ये नई स्टोरी थी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक। होता क्या है ये सारा फ्रॉड, स्टार्ट कैसे होता है, आप करते क्या, जरा मुझे डिटेल में नाज़रीन के लिए बताइए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हुआ था छोटी ईद पे, कुछ फाइनेंशियल आपको पता मार्केट की क्या चल रही थी, इन्फ्लेशन था मार्केट में। मेरे पास हालात कुछ इतने बेहतर नहीं थे। मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया कि आप ये ऐप्स हैं कुछ ऑनलाइन, बरवक के नाम से, आई कैश, PK लोन और फास्ट कैश, फौरी मनी के नाम से। ठीक है। इनमें से कोई भी एक जो आपको सूट करती है आप डाउनलोड कर लें। आपको ये मोबाइल फोन पे डाउनलोड, मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ठीक है। मैंने जब इनकी रिसर्च की, एडवर्टाइजमेंट देखी, उसमें था 90 दिन से लेके 180 दिन का टाइम दे रहे थे रिटर्न करने के लिए। ठीक है। प्लस इनके साथ साथ बड़ा लिखा हुआ 0% मार्कअप पे। ठीक है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार 0%। आपने कंप्लीट टर्म एंड कंडीशन पढ़ी इनकी? जी। ओके। एडवर्टाइजमेंट आप भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी इनके एड्स आ रहे होते हैं जब आप मोबाइल यूज करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो मुझे लगा ये ठीक है, मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद मैंने एक ऐप डाउनलोड की, उसमें से मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने लोन दिया 6,000 रुपये का। जब मेरे अकाउंट में वो रकम आई, डाउनलोड कर ली मैंने जी, डाउनलोड कर ली। उसके बाद क्या करते हैं? डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपके जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, आपसे परमिशंस ली जाती हैं आपकी कॉल हिस्ट्री की, कॉल लॉग्स की, मैसेजेस की, फोटोज की, इवन के कैलेंडर की ले लेते हैं। वो पता नहीं क्यों लेते हैं, ठीक है। वो मैंने परमिशंस ग्रांट कर दी उसको सारी आपको। उसके बाद इन लोगों ने CNSE की फ्रंट पिक्चर, बैक पिक्चर प्लस CNSE के साथ एक सेल्फी, ठीक है, वो हमने कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट करें, आपकी जो अमाउंट है उसका ना आइडिया लगाया जा रहा है, कितना लोन आपको दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। वो आप मैसेजेस का लॉग वगैरह पढ़ के ना, बिल्कुल ठीक, आपके फोन में ऑथेंटिक कितने मैसेज है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह देखिए। अच्छा, ये सब कुछ आपको पता था कि आप एक्सेस दे रहे हो उनको अपनी तमाम चीजों की? आपको पता था? ये नहीं पता था कि हम एक्सेस उनको इस वजह से दे रहे हैं। वो जो 2 नंबर मांगते हैं रेफरेंस के लिए गारंटी के तौर पे, वो एक्सेस मांग रहे थे सिर्फ उन 2 नंबर्स के लिए जो आपने 2 नंबर गारंटी के तौर पे दे रहे हैं ना, ये सिर्फ हम उनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। वो मैंने दे दिया क्योंकि उसके बगैर वो ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था, मतलब नहीं हो रहा था। आपका एनालाइज कर लिया उन्होंने कि जी आपको इतना लोन आपका तरह दे सकते हैं? जी, फर्स्ट टाइम उन्होंने 6,000 रुपए का लोन दिया। जैसे मेरे कौन सी एप्लीकेशन थी वो? ये थी मेरे ख्याल से इजी लोन। इजी लोन, ओके, इजी लोन थी, ठीक है। तो 6,000 की उन्होंने लोन पास किया। मुझे खुशी हुई कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 मिनट में मुझे लोन मिल रहा है। तो मेरे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपके अकाउंट में पैसे आने तक कितना टाइम लगा? सर तकरीबन आधा घंटा लग गया। आधे घंटे के अंदर टोटल प्रोसीजर में, ओके, ठीक है। उसमें मेरे अकाउंट में मैंने मैसेज चेक किया, इजी पैसा अकाउंट, उन्होंने कहा कि आप इजी पैसा अकाउंट दें, वो बेहतर है। तो वो मुझे आया 4700 रुपया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने 6,000 का लोन अप्लाई किया और मुझे 4700 मिला। मैंने कांटेक्ट किया इनसे, तो उन्होंने बताया कि सर आपका फर्स्ट टाइम है तो हम इनिशियल स्टेज पे इतना ही देते हैं, प्लस ये हमारी है सर्विस फीस, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है, ना इस पे इंटरेस्ट है, ये सर्विस फीस है। मैंने उनसे बात की, ये तो आपका 40%, 35-40% बन रहा है जो आप पहले काट रहे हैं हमसे, असूली तौर पे तो हमें आपको देना चाहिए जब हम रिटर्न करेंगे। तो खैर ईद के 3 दिन मैं घर पे सुकून से रहा हूँ। चौथे दिन मुझे इनका फोन आ गया कि आपका ना लोन की कल लास्ट डेट है, तो आप इसको पे करें। मैं परेशान हुआ। मैंने उनसे पूछा भाई क्या मुझे तो आपने जो ऐड पे लगाया हुआ था वो 90 दिन था रिटर्न करना, तो आप 5 दिन बाद फोन कह रहे हैं हम मैक्सिमम 6 दिन के लिए देते हैं। आज आपको 1 दिन पहले याद आने के लिए कॉल की गई है। अगर आप आज देते हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज कल आपको हर हालत में जमा करवाना है। मैं परेशान हो गया, अब कल इन्हें कहाँ से वापस करें। तो कल का दिन भी आ गया। फिर कल का दिन इन लोगों ने कांटेक्ट किया, इन्होंने कहा भैया आप 1 बजे से पहले अगर रकम जमा करवाते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उनको फोन करके बताएंगे इन्होंने हमसे लोन लिया, उन्हें अब्यूज करेंगे और उसके अलावा हम अब्यूज करेंगे। इवन मुझे कर रहे थे फोन के ऊपर ही कि आप 1 बजे से पहले करवाएंगे और आप करवाएंगे, हम आपको फोर्स करेंगे। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप अगर आप 1 बजे से पहले नॉर्मली नहीं करवाते तो 1 बजे के बाद आप खुद मजबूर हो जाएंगे करने पे। ब्लैकमेल कर रहे थे। मैं परेशान हो गया इस तरह। फिर मुझे 2 से डिस्कस किया, मैंने कहा यार उनकी आज कॉल आई है तो ऐसे ऐसे कह रहे, उसने कहा आप दूसरी ऐप से ले लो। मैंने दूसरी ऐप से लेके पहली ऐप को वापस किया। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता ना काफी ज्यादा, मतलब लाख रुपए से तकरीबन 1.5 लाख के करीब पहुंच गया मेरा। लिया आपने 4600 रुपया, 4700-4600 पहली दफा, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आप 2-3 महीने में 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपया हो गया। अल्लाह। ये स्कैम ऐसे करते हैं आपको। पहली दफा आपने इन्होंने मुझे 6,000 का लोन अप्रूव किया, मेरे अकाउंट में है 4700 रुपया, 1300 रुपया ये ऑलरेडी काट चुके। इंटरेस्ट का फीस के नाम पे इंटरेस्ट ही होता है वैसे तो। अब जब मैंने वापस जमा कराना, मैंने 6,000 ही जमा करवाना, 1300 पहले काट लिया, 1300 फिर मैंने एक्स्ट्रा लगा के सेंड किया, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल अमाउंट 4700 आई थी। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने 2600 उनको दे दिया 6,000 के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 40% से भी ऊपर बन जाता है, 50%। इनसे बात की जाए पहले 2-3 दफा, जब क्योंकि मैं शफल कर रहा था, इधर से लेके इधर दे रहा था, उधर से इधर, तो इनसे मैं बात भी साथ कर रहा था कि भाई मैं 2-3 दफा ले चुका हूँ, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो है 90 डेज से लेके 180 डेज की रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। तो आप उस पर भी एग्री नहीं कर रहे, वो उसका क्या सीन है, वो कब खुलेंगे, अनलॉक होंगे स्टेज। उन्होंने खैर 2-3 दफा उनके एजेंट ने मुझे बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जो होगी क्रेडिट स्कोर देख के बताया जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो हिस्ट्री बनी वो बनी 6 दिन से लेकर 10 दिन तक बस, मैक्सिमम। फिर मैं एक दिन बड़ा गुस्से से मैंने फोन किया, मैंने कहा यार भाई क्या सीन चल रहा है, आप 180 दिन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर ये सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट है फॉल्स है। एक भाई थे वो उनकी पीके लोन से आई थिंक थे, तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको भाईबंदी में बता रहा हूँ,
कि हम 14 दिन मैक्स होते हैं, इससे ऊपर देते हैं। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी वो भी है मेरे पास। ओके ठीक है, हम 14 दिन से ऊपर देते नहीं है। एक रिसेंट कल एक पीके लोन के बंदे से बात हुई, मैंने ब्रदराना उनसे बात की, मैंने कहा ऑफिशियली नहीं क्योंकि हालात आपके सामने ही, मेरे पास फिलहाल 1 रुपया नहीं है देने को, तो आपने जैसा करना आप कर सकते हैं, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो थोड़ी सी मेरी और भी उनसे काफ़ी बात हुई, ब्रदराना बात हुई, अनऑफिशियल बात थी। तो उन्होंने मुझे कल बताया कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि आप अपना ऑफिस बता दें, मैं किसी सीनियर से आकर रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, या मेरी लोन जो है इसके ऊपर जो आप डेली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो लेट फीस के नाम पे, तो या वो कम कर दें या किसी तरीके से मैं उनकी आगे मिन्नत तरलाई कर लूँ। ठीक है, तो उसने मुझे बताया भाई हमारा कोई ना फिजिकल ऑफिस नहीं है पाकिस्तान में, ये बेसिकली चाइनीज ओरिएंटेड एप्स हैं जो चाइना में ब्लॉक हो चुकी हैं। ये सेम फ्रॉड वहाँ करती थी, उनकी गवर्नमेंट ने बैन किया। अब पाकिस्तान में इन्हें लेके आए, पता नहीं कौन बंदे लेके आए, उन्होंने ना एक वर्चुअल ऑनलाइन एप्लीकेशन दे के ना कि हमें कॉल सेंटर के लिए बंदे चाहिए, तो हमें हायर किया हुआ है। हम एक छोटा सा अपने एक इलाके में, मतलब कोई पिंडी में, कराची में छोटा सा एक 2-2 4-4 बंदे बैठ के ना, तो हमारे पास डेली की डेली मेल्स की सूरत में आपके कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं। हमारा काम है, हमें सिम भी कंपनी अलॉट करती है, हमारा काम है आपसे लोन रिकवर करना। तो हम अब्यूज करें, हम आपको ब्लैकमेल करें, इवन ये डार्क वेब की धमकी देते हैं कि हम आपका डाटा वहाँ भेज देंगे। कमाल हो गया, कमाल हो गया। इन शॉर्ट अब एंड में मुझे ये बताइए कि 4700 रुपए से मामला स्टार्ट हुआ था, 2 महीने में 1.5 लाख रुपए आपने देना है। छोटी से बड़ी तक आप मेरे पे 1.5 लाख, और आपके पास वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस जिनकी कॉलें हैं वो आपके पास हैं। चलें वो भी आप हमें दे दीजिएगा, वो भी हम चलाते हैं साथ। और सेकंडली मुझे वो एप्लीकेशन भी दिखा सकते हैं अपने फोन में, कौन सी है? जी भाई आप दिखाएं ना जरा वो एप्लीकेशन दिखा देंगे नाज़रीन। ये मेरे पास ऑफिस में जो मैं तो विक्टिम बोलूंगा इन भाइयों को कि ये शिकार हुए इस फ्रॉड का। ये कुछ सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उनमें से मैंने 4-5 को रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था तो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप लोग मेहरबानी करें ऑफिस तशरीफ लें, हम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे बड़ा फ्रॉड आम आदमी की जिंदगी में मैंने नहीं देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग के बाद। तो जिस तरह भाई ने आपको बताया, और ये मास पास उनकी सिक्रेसी के लिए है, जो डिटेल इन्होंने बताई है अनबिलीवेबल कि हमारे पाकिस्तान में कोई कायदा, कोई कानून, कोई इदारा है ही नहीं मौजूद। जी भाई दिखाएं कौन सी एप्लीकेशन? फौरी मनी है इसको। अच्छा जी जरा जूम इन करके दिखाएं हमें नाज़रीन। ये फौरी मनी के नाम से एप्लीकेशन है जी, इसका स्क्रीनशॉट भी साथ स्क्रीन पे मैं कोशिश करूंगा ये भी चलते हुए आपको साथ नजर आ जाए। साथ ये जी अगली है एप्लीकेशन AI कैश। ये है जी नाज़रीन इजी क्रेडिट पर्सनल इंस्टेंट लोन और डेटा सेफ्टी अंडरस्टैंडिंग हाउ डेवलप करेक्ट, ये भी है साथ। मैं इनकी भी कोशिश करूंगा। ये एप्लीकेशन है चंद जिनसे आपने मोहतात रहना है, ये वो चंद एप्लीकेशन जिनसे आप लोगों ने प्लीज इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बच के रहना है। ये 2 एप्लीकेशन अभी इन लोगों के फोन में मौजूद हैं, वरना इस तरह की सैकड़ों एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। बिकॉज मैं भी डिजिटल मीडिया जब यूज कर रहा होता हूँ, यूट्यूब या कुछ यूज कर रहा होता हूँ, तो उसके ऊपर काफी सारे इस किस्म के इश्तिहार आ रहे होते हैं कि फौरी पैसे, फौरी कैश, फौरी कर्जा, इस तरह के इश्तिहार आ रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मेरी नजर इन पे कभी नहीं पड़ी इससे पहले कि मैंने कभी वो अप्लाई नहीं किया या उसको डाउनलोड नहीं किया। बट दैट इज हाउ दिस फ्रॉड स्टार्ट्स। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? आपने कितना कर्जा लिया था? मेरा भी बिल्कुल सेम टू सेम इनकी तरह की कहानी है। ओके 4700 रुपए से शुरू हुए। 6000 मतलब आपका अप्रूव हुआ था? हाँ जी। बीच में से इंटरेस्ट या वो सर्विस चार्जेस काटे? 100 रुपए पे किया। ओके। और इधर से लिया, फिर दूसरे इजी लोन से लिया। ओके। इसी तरह रोटेट करते रहे और ये लोग बेसिकली हमने लिया था 90 डेज के ऊपर। ओके। जो आपको बजाय सबसे पहला इश्तिहार नजर आया और वहाँ पे हम फंसे आके। और उस आपको इन एप्लीकेशन ऐप्स का बताया किसने था? ये इनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है। कहाँ पे? फेसबुक पे देखा आपने? यूट्यूब पे देखा? कब? फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह।